Hello everyone, this is Shubham. So from today onwards, we are going to post some videos on our YouTube channel. These videos will be regarding maths and मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जितना हो सके उतना मैं क्लियर कर पाऊँ। हम ट्राई करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो आज तक आप समझ ना पाए, जिसमें आपको तकलीफ है, वो इजी और बहुत ही ज़्यादा अलग वे से मैं आपको समझा पाऊँ। मैं ट्राई करूँगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैथ्स में अब हर एक क्लास में मैंने देखा है अब तक कि अबाउ 80% लोगों के मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेसिक्स में होते हैं। जैसे कि इक्वेशन शिफ्ट करना, आरएचएस से एलएचएस में लेने के बाद कौन सा साइन आएगा, क्या होगा, उसमें दिक्कतें होती है। कई बार ब्रैकेट सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो कई बार प्लस माइनस ऑपरेशन जो होते हैं ना उसमें दिक्कत होती है। तो इसके बारे में जो है अब हम इस सीरीज में देखेंगे। जो हमारा पहला वीडियो होगा इस चैनल का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मैथ्स हमें डरावना लगता है या फिर मैथ्स में क्यों हमें प्रॉब्लम आते हैं। मैथ्स में ऐसी कौन से टॉपिक्स है जिनको कवर करने के बाद आपको मैथ्स इजी लगने लगेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। देखेंगे कि 90% लोगों को या 80% लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम जो आते हैं वो क्यों आते हैं, राइट? वो इस वीडियो में देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा, हम सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाई मैथ्स इज डिफिकल्ट फॉर 80% of students. Why? तो इसके कुछ बेसिक्स रीजंस है वाई के, राइट? तो इसको हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट? वाई के अब कुछ रीजंस देखते हैं। सो फर्स्ट रीजन है आपका कि आपको बेसिक्स नंबर, जो बेसिक नंबर लाइन है ना, उसके बारे में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बारे में आप समझ नहीं पाए हो, या उसमें कुछ डाउट्स है या कुछ मिसकंसेप्शन है आपके, उसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रहा है। सेकेंड जो है वो है प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। अभी आप ध्यान रखना कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन आपको कि हम सबको आता है नहीं। देखिए, इसमें होता है कि हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, राइट? निगेटिव और पॉजिटिव में भी यहाँ पे दिक्कत होती है। समझो कि प्लस माइनस अगर मैं दे दूं अब सब्सट्रैक्शन, तो हो सकता है कि जो भी चैनल पे अपने वीडियो देख रहे हैं उसमें से 70 या 80% लोगों को सॉल्व भी ना हो पाए। हो सकता है आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, राइट? उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कई बच्चे देखे जो कि 8th में हो गए, उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो गए, उनको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ऐसे कई बच्चे हो गए 10th में भी जिनको इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, राइट? इसके बाद होता है इसके बाद होता है ब्रैकेट सॉल्विंग। क्या होता है इसके बाद? ब्रैकेट सॉल्विंग, राइट? ये होता है मेन प्रॉब्लम, यही आपके मेन प्रॉब्लम है। ये है आपका बेसिक मैथ्स। अगर इतना आपको आ गया ना, आप समझ लेना कि आपका मैथ्स का 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, जो अभी आपको सिखा रहे टीचर, उस कॉन्सेप्ट को आप ग्रास्प कर पा रहे हो। असली प्रॉब्लम इसमें आ रहा है कि आप जो आपके बेसिक्स है ना, समझो कि आप लेट सपोज कि 10th में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ट्रायंगल का, ठीक है, जिसमें होता है कि समझो आपके पास एबीसी ट्रायंगल है, और मैंने क्या किया कि एक लाइन इस बीसी साइड को पैरेलल निकाल ली, ई एफ, ठीक है। तो इसमें एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है। आप देखिएगा, यह कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ पे आएगी? जब आपको शिफ्ट करना होगा आरएचएस से एलएचएस में, या आपको जब सॉल्व करना होगा तब आपको प्रॉब्लम आएगी। या कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, ये जो ई एफ है बीसी को पैरेलल है, तो इसमें बस इतना होता है कि आपका जो ए ई है ना, ए डिवाइड बाय आपका जो ई बी है, वो इक्वल टू आता है आपके ए एफ डिवाइड बाय एफ सी के। और इसका रीजन होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बस इतना ही थ्योरम है, इसमें अब प्रॉब्लम्स आएगी। लेट सपोज प्रॉब्लम में ऐसा आया, समझो ये मेरा 5 है, ओके, और लेट सपोज ये मेरा 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है। ये समझो मेरा 2.5 है, और ये मुझे नहीं पता, उसको x मान लेते हैं। तो आप क्या करोगे रे? सीधा ए की जगह पे
5 डाल दोगे, ईबी की जगह पे 6 डाल दोगे क्योंकि ईबी की वैल्यू 6 है। अब एफ की जगह पे आप 2.5 डालोगे और आपको क्योंकि एफसी नहीं पता तो एक्स डाल दिया, राइट? इतना ही है। अब समझो इस बात को, अब इस बात को समझो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि इस एक्स को हमें यहाँ पे लेना होता है और इन सबको एक साइड पे लेना होता है। क्यों? क्योंकि हमें जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स इक्वल टू कुछ आना चाहिए, एक्स इक्वल टू, तो एक्स को एक बाजू में रखना होगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक्स को यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स इंटू 5 हो गया, राइट? और 6 यहाँ पे डिवाइड है ना, तो इस साइड पे जाने के लिए देखो 6 यहाँ पे पूरे एलएचएस को डिवाइड में है, दिख रहा है 6 डिवाइड में पूरे एलएचएस को। यहाँ पे एक्स पूरे आरएचएस को डिवाइड में था, यहाँ पे जाने के बाद मल्टीप्लाई हो गया। वैसे ही 6 को मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? और अब एक्स कितना आएगा रे? 6 इंटू 2.5 डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा? 5। ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे ये सबको समझ आता है। कौन सा समझ आता है? ये जो ऊपर वाला है ना, ये सबको आता है। इसमें है ही नहीं कुछ कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है। क्यों रे? यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट ही नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट की थोड़ी ना है, मैथ्स की गलती नहीं है। ये गलती आपके बेसिक्स में है। अगर बेसिक्स क्लियर होती है यहाँ पे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो ये अपना फर्स्ट लेक्चर में था, तो आपको मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। पहले तो भाई पार्ट में आपकी बेसिक नंबर लाइन क्लियर नहीं है। उसके बाद प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे दो टाइप के नंबर आते हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इन दोनों में ऑपरेशन होते हैं, इसमें दिक्कत आती है, राइट? प्लस माइनस किसी को प्रॉब्लम नहीं आता। अगर मैंने कहा 3+4 तो 7 कह देंगे सब, लेकिन वहीं पे मैंने कहा कह दिया 3-4 या फिर -3 + -4, ये सब कॉन्सेप्ट है ना, इसमें दिक्कत आ रही है लोगों को। इसमें क्या हो रही है? दिक्कत आई है। अब ये काम करते हैं, हम इस लेक्चर में जो है ना एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है? नंबर लाइन पढ़ लेते हैं। नंबर लाइन क्या होती है रे? एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये लाइन कहीं पे होती नहीं है फिजिकली, राइट? लेकिन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जहां पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे अपना 0 आता है, यहाँ पे आपका यहाँ से डिस्टेंस लेके 1 आता है, और जितना 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे आके 2 आता है। उसके बाद 3, 4, 5 और ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएगा, लास्ट में आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? अनंत। उसका कोई अंत नहीं है, वैसा अनंत है ना। मतलब उसका नंबर नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा नंबर होगा कुछ तो। यहाँ पे आएगा -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3, फिर आएगा -4, फिर आएगा -5, फिर आएगा -6, और यहाँ पे आपका निगेटिव इन्फिनिटी होगा। मतलब निगेटिव में बहुत बड़ा नंबर होगा, कुछ तो नंबर होगा जिसके बारे में पता नहीं है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझो। नंबर लाइन का कोई भी नंबर आपका 0 से हमेशा पास में होगा इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, उसके बारे में पता ही नहीं, लेकिन 0 तो हमें पता है ना। समझो 3 नंबर ले लिया आपने, तो 3 0 से 3 का डिस्टेंस पे दूर है, लेकिन इन्फिनिटी से इनफाइनाइट अंतर पे दूर है वो, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ये डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा इससे। तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर हमेशा 0 से पास होता है, किसके कंपेरिजन में? इन्फिनिटी के कंपेरिजन में। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये होती है अपनी नंबर लाइन। यहाँ पे बीच में 0 आता है और यहाँ से आगे पॉजिटिव नंबर शुरू होते हैं, यहाँ से पीछे निगेटिव नंबर शुरू होते हैं, राइट? यहाँ पे 0, 2, 4, 6 ये सब क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। इवन, इवन का मतलब क्या होता है? जो 2 के टेबल में आएंगे, जिनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, राइट? राइट? और यहाँ पे -2, -4, -6 ये सब क्या है? ये सब क्या है? इवन नंबर्स है, ठीक है? वैसे ही 1, 3, 5, 7 यहाँ पे होगा ना, और यहाँ पे -1, -3, -5, -7 ये सब क्या हो गए? ये सारे नंबर क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। अब ऑड क्यों हो गए? ऑड नंबर क्यों हो गए? क्योंकि इनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये 2 के टेबल में नहीं आते, राइट? 1, 3, 5 आते हैं क्या? नहीं। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देख रहे हो? 0 2 4 आ रहा है। वैसे 2 इंटू -1 हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो -2 आता है, वैसे -4 आता है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे अब बस समझ लेना कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। इतना क्लियर है, राइट? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि हम प्लस माइनस कैसे करते हैं, राइट? प्लस माइनस कैसे करते हैं, उसके लिए अगेन क्या करते हैं? एक नंबर लाइन निकाल लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना,
ये ऐसा नहीं कि आपको रटना है, राइट? यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट हमेशा मैथ्स में एक याद रखना, हमेशा आपके पास होगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बिना मैथ चलता ही नहीं है। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 और ऐसे ही इन्फिनिटी, राइट? वैसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पे होगा इन्फिनिटी -1, राइट? चलिए 6 और ये अपना 0 था। अब समझो, जब मैं कहता हूँ कि 1 + 2, what this means, we are adding 1 in 2, we are adding 2 in 1। यहाँ पे देखना, 1 के बाद यहाँ पे 1 से +2 किया, मतलब हमें करना है कि 2 बार जंप करना है। एक बार जंप किया, सेकेंड बार जंप किया, एक के बाद 2 बार जंप किया मतलब प्लस किया। और कहाँ पे प्लस किया? ऐड किया। ऐड का मतलब क्या? राइट साइड मूव करना। देखा, 2 डिस्टेंस से 2 बार हमने जंप मारा। एक बार मारने पे 2 पे गए, दूसरी बार मारने पे 3 पे गए, तो 2 बार जंप किया मतलब 1 + 2 3 आया। वैसे अगर समझो, मैंने कहा 1 - 2, जब हम प्लस करेंगे तब हम राइट साइड में जंप करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तब लेफ्ट साइड में जंप करेंगे। 1 - 2 मतलब क्या रहे? अब 1 से 1 और 2 -2 दिखा, तो -2 आया ना हमें अभी। पहला जंप यानी -1, सेकेंड जंप यानी -2, राइट? माइनस का मतलब होता है कि जंप करना है अब भी, लेकिन कहाँ पे? लेफ्ट साइड में। कहाँ पे? लेफ्ट साइड में। पहले तो 1 देखना है, पहले तो 1 देखना है। 1 कहाँ पे? यहाँ पे 1 है। अब 1 के बाद यहाँ से क्या बोल रहा है कि -2, मतलब वो बोल रहा है कि लेफ्ट साइड 2 बार जंप करो। 1 से एक बार किया 0 आया, दूसरी बार किया -1, तो इसका आंसर क्या आएगा रे? -1। वैसे समझो, मैंने कहा -3 -4, तो पहले देखेगी कि -3 कहाँ पे, बताओ कहाँ पे? यहाँ पे, राइट? -4 का मतलब वो बोल रहा है कि 4 बार लेफ्ट साइड जंप करो, तो -3 आएगा। -3 से एक बार -4, सेकेंड बार -5, सेकेंड बार -5, फिर -6, है ना? -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे नंबर हो गए नंबर लाइन पे, राइट? अब -3 पे तुम हो, राइट? यहाँ पे देखना, -3 पे तुम हो। अब यहाँ से लेफ्ट साइड में 4 बार जंप करना है। एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया और फोर्थ बार किया, तो ये कितना होगा रे? -4 बार जंप किया, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या होगा रे? कौन से नंबर पे आ गए हम? -7 पे, तो आंसर क्या होगा? -7। क्लियर है ये? राइट, राइट। और एक एग्जांपल देखना, और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? इसके बाद समझो, मेरे पास एक नंबर लाइन है, अगेन नंबर लाइन है, तो क्या करेंगे? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा, राइट? ऐसे -1 -2 और ऐसे ही चलता जाएगा, यहाँ पे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। जो मेरे पास -39 + 4 है, -39 + 4, तो यहाँ पे समझो -39 है, लेफ्ट में कौन होगा? -40 होगा, राइट? फिर -41 होगा, दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे भी तो निगेटिव में नंबर बढ़ रहा है, तो -39, यहाँ पे -40 होगा, फिर -41 होगा। यहाँ पे क्या होगा रे? -38 -37 -36 -35, लेट्स सपोज ये हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, पहले तो देखेंगे -39 कहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे -39 होगा, चलो यहाँ पे लिख दिया हमने -39 को, हमें -39 मिल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि +4, -39 में +4 करो, यानी कि +4 का मतलब क्या होता है? जंप करो 4 बार, लेकिन कहाँ पे? राइट साइड में। तो राइट साइड में एक बार जंप किया 38 आया, सेकेंड बार किया 37 आया, थर्ड बार किया 36 आया, और फोर्थ बार किया 4 आया। आया क्या? 1 2 3 4, 4 बार जंप किया, कहाँ पे? राइट साइड पे। तो -39 +4 करने पे हमें कौन सा नंबर मिला रे? 1 2 3 4, कौन सा मिला? -35। इसका आंसर क्या होगा? -35। क्लियर है ये? क्लियर है? और एक, जो मेरे पास 60 है और -61 है, अब क्या आंसर होगा? आप 60 पे जाओगे पहले नंबर लाइन पे, आप यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, यहाँ से 1 शुरू होगा, और यहाँ पे जाने के बाद कहीं पे
यहाँ पे 60 होगा, राइट। अब -61 किया ना, -61 मतलब क्या, -61 बार आपको लेफ्ट में जंप करना है। अब बताओ 0 से 60 कैसे आया होगा रे, 0 60 प्लस 60 करने के बाद, मतलब 60 बार राइट में जंप करने के बाद आया होगा। तो हमें अब लेफ्ट साइड में -61 बार कूदना है, तो 0 पे तो आएंगे जब 60 बार हम लेफ्ट में आएंगे, और 61 वाला यहाँ पे आएगा तो -1 होगा, राइट। है नहीं, है नहीं, राइट। तो इसका रूल क्या होता है रे, अब हमेशा हम नंबर लाइन तो नहीं कर सकते, तो इसका एक सिंपल रूल होता है, याद रखना। जब भी आपके पास दो प्लस नंबर होंगे या दो माइनस नंबर होंगे, दोनों पॉजिटिव या दो नेगेटिव, तो आप क्या करोगे, सीधा इनको ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे। और साइन किसका दोगे, साइन हमेशा कौन सा साइन आएगा, जो है वो, जो है वो, राइट, जो है वो आएगा। जो कि प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस करने के बाद तुम पहले तो एडिशन करोगे, उसके बाद साइन कौन सा दोगे, प्लस का। लेट सपोज 3 है प्लस 4 है, कुछ नहीं है, मतलब 3 पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, तो पहले करोगे एडिशन, तो आया 7। और साइन जो है वो कौन सा है इसका, साइन दोनों का प्लस है तो प्लस आ जाएगा। मैं समझो -3 -4 दिया, तो सिंपली पहले एडिशन करोगे नॉर्मल वाला, 3 + 4 कितना आता है 7, और साइन कौन सा आएगा अब, जो है वो माइनस माइनस माइनस, खत्म। ऐसे करोगे, सिंपल है नहीं। अब समझो, अगर समझो मेरे पास एक प्लस है और एक नेगेटिव नंबर है, और दूसरा नेगेटिव है, समझो प्लस है, ऐसे नंबर, इसके बाद क्या करोगे, इसमें तुम्हें यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्शन। क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा। क्या आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा। लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है -3 + 4। अब देखना 3 माइनस है, 3 माइनस है और 4 क्या पॉजिटिव, तो केस कौन सा है, ये केस कौन सा है अपना 1, और ये कौन सा है अपना केस 2। केस 2 में प्लस माइनस माइनस प्लस है, तो -3 + 4 है ना, तो 3 तुम्हारा निगेटिव है और 4 तुम्हारा पॉजिटिव है, तो पहले सब्ट्रैक्शन करोगे। सब्ट्रैक्शन करते ही तुम्हारा साइन कौन सा आएगा, सब्ट्रैक्शन नॉर्मल वाला करोगे। बताओ 4 में से 3 करने के बाद कितना आता है, 1। अब साइन कौन सा देना है, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 3 या 4 है, 4 है ना, उसका साइन क्या है प्लस, तो आंसर क्या आएगा +1। क्लियर है, +1 को बस 1 भी लिख सकते हैं, राइट, +1 को ही बस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि +1 और 1 एक ही होता है, राइट। प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती हमेशा। इतना क्लियर है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूल और डिवीजन के रूल देखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट हम पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। याद रखना, जो भी डाउट्स हो गए आपको कहाँ पे पूछने हैं, कमेंट्स में। कहाँ पे पूछने हैं, कमेंट्स में। सबके आंसर्स में 101% दूंगा। इसके बाद अगर कुछ कॉन्सेप्ट को समझो नहीं है, तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट में देखोगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप रिपीट में वीडियो को देखेंगे, अगर आप रिपीट में वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो बाय।